ये है जी हमारे बाग का कद्दू और साइज देखो, मैसिव साइज है इसका। ओहो, वाह भाई वाह। ये हमारे गरम मसाले हैं। और गया कद्दू, भोग लग गया। कोई बात नहीं। जय माता दी। जय माता दी। बस बस बस। लो जी, गर्मा गरम। अरे गोल वाला भी नहीं है ये। कौन सा वाला था? तुम नीचे तो आओ, दिखाएंगे तुम्हें अभी। इसका बीज मुझे भी देना फिर। इतना सारा? कोई नहीं। अरे आ जाओ, तुम भी नीचे आ जाओ। आ जाओ। ये भंडारे वाला कद्दू है। इनको चलो यार, दीदी के यहाँ पे रोज। तेरा भंडारा सफल हुआ, अच्छी बनी है। बहुत जबरदस्त है, पर मजा आ गया। शाबाश पे घर का कद्दू इतना बढ़िया ऊपर से। लो जी सबको भाई नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम। और राम राम। लो जी आज वो खास दिन आ गया है। खास दिन इसलिए है, कोई त्योहार तो नहीं है आज, बट खास इसलिए है कि हमारे बाग के अंदर एक बहुत ही भीम का है, जिसको कह सकते हो बाहुबली, कह सकते हो कि बाहुबलियों का भी बाप। ऐसा है कद्दू, और कद्दू का साइज है इतना बड़ा, और ऐसा कद्दू हमारे बाग में कभी नहीं हुआ। इसके लिए प्रीति ने बहुत मेहनत की इस कद्दू के लिए। इससे पहले कद्दू बहुत हुए हमारे बाग में, मतलब जो बरसात का सीजन होता है उस टाइम ये लगने शुरू होते हैं, और जो दिवाली का टाइम होता है ये लगा लो अक्टूबर नवंबर तक जाके ये अपने साइज में आते हैं पूरे। तो हमारा जो खेत में सबसे बड़ा कद्दू था, सबसे बड़ा कद्दू, वो हमने संभाल के रखा हुआ है। उसका कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। और आप देखो, ओ भाई साहब, लो जी बाहुबलियों का ही बाहुबली। ये है जी हमारे बाग का कद्दू। इसे बोलते हैं बल्ले बल्ले कद्दू। भंगड़ा करते हैं ना ऐसे, बल्ले 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 शावा शावा शावा। ये वो वाला कद्दू है, और साइज देखो, मैसिव साइज है इसका। ये देखो, पूरी वर्जिश लग रही है। ओ भाई, अब इस कद्दू की बनेगी जी सब्जी। अब कद्दू कटेगा तो पकेगा, है ना, और पकेगा तो बटेगा। बिल्कुल सही बात ठीक है। तो पहले देखते हैं कद्दू का जो वजन है। इधर देखो, नजदीक दिखाओ जरा कद्दू को। तो ये कद्दू जो है ना, इसका जो आप देख रहे हो, जो इसका वजन है ना, कम से कम नहीं तो 20-22 किलो कद्दू है ये। उठा के देख एक बारी। मेरे से तो उठाए। सही में बहुत भारी है यार, सच में बहुत भारी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फटाफट ज्यादा बात ना करते हुए हमें इसे काट लेना चाहिए। गंगा को भी बोला था मम्मी कद्दू और पूड़ी की सब्जी खिलाओ, और साहब जी भी कई बार बोल चुके थे। तो करते करते आज वो घड़ी आ गई, वो शुभ दिन आ गया जब हम शुभारंभ करेंगे अपने इस कद्दू का, पेठे का। लो जी पाजी, इस कद्दू को, इतने बड़े कद्दू को, क्योंकि हमारे बाग का कद्दू है, तो अपने बाग में जाकर काटेंगे इसको, इस कद्दू को। बाहुबली आता है तो गाना बसना, वो कौन है जो कहाँ से वो आया, कहाँ से वो आया। आज मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। चलो आजा पीछे पीछे। पूरा टेबल हिल गया। लो अभी चक्कू शक्कू लाओ, काटे इसको। इसके लिए बहुत बड़ा छुरा यूज करना पड़ेगा। अगर इधर आप देखोगे तो पिछले साल का भी मैंने अपने खेत का जो कद्दू है ना, वो संभाल के रखा हुआ है, अभी तक यूज नहीं किया है। तो 1-1.5 साल से ये कद्दू भी रखा हुआ। अब इसकी भी बारी आएगी बनाने की। उससे पहले साहब जी को दे देते हैं एक बड़ा छुरा। बड़ा छुरा ये वाला काम करेगा, क्योंकि इसकी नोक है ना, और ये बड़ा भी है। तो एक ये चाहिए हमें, और एक हमें चाहिए अपनी परात, जिसमें हमारे मक्की के दाने सूख रहे हैं। ये मक्की के दाने हम शिफ्ट कर लेंगे कहीं और। तो हमारे हथियार तैयार है उसकी कटाई के लिए। आज ये काम मैं इनको ही दूंगी। बनाने का काम मेरा है, पकाने का, और काटने का काम है इनका। इसकी पता शेप कैसी है इसकी? इधर से आके देख, इधर से आ। इसकी स्किन देख, ठीक है, और इसकी शेप देख। थोड़ा पीछे हो, ये देख, यहाँ से देख, इधर से देख। ये देखो, इसकी जो शेप है ना, पता कैसी है? जैसे ड्रैगन का मुंह होता है ना, ड्रैगन का मुंह। देखिए आगे, ये देख ड्रैगन। तो इस ड्रैगन कद्दू को काटते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। उससे पहले मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी, साहब जी को रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार इंची टेप से इसको नापे जरूर, क्योंकि मुझे बहुत दिल से इच्छा है कि मैंने जो मेहनत करी है, जो मैंने खेत में जितना भी मेहनत करके जो हमें फल मिला है, उस फल को एक बार देखें सही कि भाई उसमें कितना वजन है। वजन इंची टेप से कैसे नापेगी, पहले बताओ तुम मुझे। नहीं, वजन 2 तरीके से होता है। वजन मतलब कि आपकी मेहनत, ओ गया फाड़ू। आपकी मेहनत में कितना वजन है, मतलब आपने जो काम किया, अच्छा, जिसके लिए फिलॉसफी आपको लोगी तू। उसका क्या फल मिला। चलो फल तो तेरे पास ये है। ये फल है कि सब्जी, पहले ये बता। नापेंगे है। ये फल है कि सब्जी? देखो, कद्दू को ना फल भी कहा जाता है और सब्जी भी कहा जाता है। मुझे कंफ्यूजन है कि एक कांशी फल होता है, एक कद्दू होता है, एक सीताफल होता है, और एक तूने अंदर नाम लिया था ना, क्या बोला तूने अभी? पेठा। तो पेठा, ये पेठा है, ये ठीक है, पेठा है, और कांशी फल भी यही है। काशी फल भी यही है।
अच्छा भाई हम तो काशी फली बोलते हैं इसको, काशी फल भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, पेठा ही बोलते हैं। घिया जो होता है वो लंबे वाला लौकी वाला होता है। और आपके शहर में मुझे लगता है अलग अलग सिटीज में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। इससे ज्यादा क्या नाम होंगे यार? नहीं, इसको बिहार में अलग नाम से पुकारा जाता है, एमपी में अलग नाम से पुकारा जाता है, पता आपको? अच्छा। और हाँ, पहाड़ में ना एक चीज और होती है, जैसे मान लो आपके घर में आपके खेत में जो सब्जी लगी है और किसी और के खेत में लगी, अगर आप एक्सचेंज करते हो ना, तो जब भी आप कद्दू या कोई और सब्जी, बेल वाली सब्जी किसी को देते हो ना, उपहार में, पड़ोसी होने के नाते कि आपके यहाँ लगा है तो आप भी खाइए, तो उसमें क्या करते हैं हम ना, ऐसे अंगूठे से ना ऐसे कट लगा के दाग लगा दिया। हाँ, या आप एक चक्कू से भी ऐसे कोई दाग लगा दिया, तो मतलब वो जो दी हुई चीज है वो फलती है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, कोई नजर ना हो, कोई चीज ऐसी हाँ, नजर ना हो। हाँ, आपकी आगे भी सब्जियां हरी भरी आपके खेत में फलती फूलती रहे। लो जी, प्रीति गई है जी इंची टेप लेने। आज हमारे कद्दू की होगी नपाई, और नपाई करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कहीं से भी कोई चीज छोड़नी नहीं है नापते वक्त। ये जी आपका आ गया, ये नीचे करने दो। ये आ गया जी आपका 24 इंची आ गया। 24 इंची ये आ गया जी 24 इंची। ये जी हो गया 2 फुट का कद्दू। मोटाई मोटाई तो वैसे इसका डायमीटर नापना चाहिए, पर इंची टेप खराब हो जाएगा हमारा, तो हम उसको यहाँ से नाप लेते हैं। नहीं खराब इसकी होएगा, लगभग नहीं खराब होएगा। 1 फीट से थोड़ी सी इसकी जो सी चौड़ाई है वो ज्यादा है। तो जी अब क्वेश्चन ये है कि इस कद्दू को काटेगा कौन? मैंने बता दिया पहले अपने व्यूअर्स को। मैं काटूंगा। आप काटोगे और मैं पकाऊंगी। तो ये जी अपना चक्कू और ये जी अपना भीम का है कद्दू। और मुझे प्रीति बताइए कहाँ से काटना, बीच में से काटना है? इसको आप लंबाई में काटो, हैं? ऐसे लंबाई में काटो, परात में रख लो सीधा, ठीक है, लंबाई में, और ऊपर से चीरा लगाना। तो जी वाहिगुरु जी का नाम लेके इस कद्दू को हम करते हैं जी, काटते हैं इसको ऐसे, है ना? लंबा रखो ऐसे। अच्छा, ऐसे काट, ऐसे काटो। अपना तो कभी कद्दू कटिया नहीं, ये पकड़ना पड़ेगा। तू इधर आ जा, इसको ये फिसल जाएगा ना, यहाँ से पकड़ दो हाथ से इसको। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, बड़ा दम लग रहा भाई, टेढ़ा तो करना पड़ेगा इसको। घुमा लो। तो आप देख सकते हो भाई, उगाने में जितनी मेहनत लगी है ना, काटने में भी उतनी मेहनत लगने वाली है, और पकाने में भी मेहनत लगने वाली है। बहुत प्यारा यार तो अंदर से है। हाँ, नरम है। भाई सही है कद्दू तेरा, बहुत बढ़िया। अब मैं इधर से काटता हूँ उसको। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। ओहो, वाह भाई वाह, जोरदार, एकदम संतरी रंग निकला है इसका अंदर देखो से। कितना बढ़िया कद्दू निकला है, वाह, है ना? मजेदार चीज, बहुत जबरदस्त चीज है ये। तो लो जी, प्रीति के चेहरे का रंग और लाल हो गया देख के इसको, क्योंकि जब मेहनत सफल होती है ना, तो पाजी जब मेहनत सफल होती है तो इंसान खुश हो जाता है। इस कद्दू को उगाने के लिए ना हमने बहुत प्रयास किया। कद्दू और भी हुए थे, पर ये भी कद्दू बढ़ना शुरू हुआ ना, तो इसमें जितना हम बढ़िया पानी, जितनी खाद और जितना इसकी देख रेख कर सकते थे, जितना दूसरे जानवरों से बचा सकते थे, सूअर बहुत आ रहे थे आजकल, तो उतनी हमने कोशिश की है। बट ये कद्दू वाकई में लाजवाब है। एक और बात कहना चाहूंगी, ये जो कद्दू है ये यहाँ का कद्दू नहीं है, ये विदेश का कद्दू है। ये जो बीज था, बीज। ये अजरबैजान से हम बीज लेके आए थे। हम गए थे अजरबैजान घूमने के लिए, और वहां से मैं कुछ बीज लेके आई थी कद्दू के, जो मैंने प्रिजर्व करके रखे थे हल्दी डाल के एक डब्बी में बहुत टाइम तक, और वो बीज मैंने इसमें लगाया, और वो ही बीज ये पनपा है। बहुत सारे बीज होंगे जो हम यूज कर सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं। ये बीज जो है हमारे फिर से नेक्स्ट सीजन में हम लगा ये देखो जी, ये देखो, और ये भी मैं होता है दिखाता जो आपको। बेल। इसका बीज देखो कितना बड़ा है। हाँ, देखो कितना बड़ा साइज है। ये देखो जी, वाह। और इस कद्दू के बीज को सुखा के खा भी सकते हैं, और पता है? ये हमारी बेल का पहला कद्दू था जो सबसे बड़ा हुआ है, सबसे बड़ा और हुआ है। कद्दू थे थोड़े छोटे, इतने इतने। सच्ची बताऊं तो सबसे ज्यादा सुअरों ने खा लिए। आप तैयारी करें मैम, हाँ, इसको अब हम अंदर ले इसे चलें? खाते हैं। हाँ, अंदर ले चलें नहीं, इसको? पहले हम इसको यहीं कट करते हैं। अजरबैजान वाला है ना, वही ये तो बीज मार्केट है से ये। लिया था ना अजरबैजान में। हाँ, जो हम वो उस पे नहीं गए थे, वाइनरी वाली जगह पे,
वहाँ पे एक दुकान थी जहाँ लोकल। आप अजरबैजान की जो हमारे वीडियो से देखना और उसमें ढूंढना कि कौन से मार्केट में और किस जगह पे हमने कद्दू का बीज लिया था। अजरबैजान के जो वीडियोस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और जो कमेंट पिन कर रहा हूँ उसमें डालूंगा। और भूल भी सकता हूँ, भूल भी सकता हूँ। हांगा लग रहा है, बाहर का वो हार्ड हो जाता है ना थोड़ा, वैसे अंदर से नरम है। मैं हो गया। कौन है जो कौन है, कहाँ से वो आया, 10 दिशाओं में इतना बड़ा कद्दू कहाँ से लाया। भाई आसमान का रंग देखो कितना बढ़िया है आज, और बिल्कुल छितराए छितराए बादल है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और साथ में हमने पहनी जी गर्म कपड़े। देख सकते हो प्रीति ने इनर के ऊपर स्वेटर, स्वेटर के ऊपर शॉल। वजन कम से 25 से 30 किलो का जुनसाई है। और जो मैंने टोपी पहन रखी है ये है जी नेपाल की। नेपाल में हम कहाँ गए थे, जहाँ ली थी टोपी हमने, सिमीकोट से। सिमीकोट से बहुत बढ़िया टोपी है। इसकी मुझे ना तनियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। उग गया, फड़ो। टी-शर्ट पे लग गया भाई। पाजी ये कद्दू देखने में इतना बढ़िया लग रहा है ना कि दिल कर रहा है इसको उठा के ऐसे मुंह में डाल लो, खा लो इसको। अब काशी फल बना तो फल भी समझ लो, और इसका हलवा भी बनता है इसका, पता तेरे को? हलवा बनता है, बहुत स्वाद हलवा बनता है इसका। हाँ, बना सकते हैं। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये भी सोच रहे होंगे इतना बड़ा कद्दू है, आप 2 बंदे हो खाने वाले, कैसे खत्म करोगे या इतना सारा क्या करोगे बना के। तो भाई ऐसा नहीं है, हमारे आसपास गांव के लोग आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, या कोई हमारा मित्र संबंधी आके मिल लेता है तो हम उनको कोई भी चीज़ ऐसी स्पेशल अपने यहाँ चूल्हे पे बनाते हैं या गैस पे कहीं कुछ भी बनाते हैं अपने खेत का स्पेशल, तो उनको जरूर चखाते हैं। नहीं कद्दू भी दे देंगे हम। हाँ, कच्चा कद्दू बनाते कच्चा रहेंगे। भी। अच्छा ये बीज जो सब्जी में रहेंगे जब बनाएंगे तो हम? नहीं, ये सब गूदा भात, ये गूदा नहीं चलेगा? ये गूदा नहीं चलेगा। बस गूदे को हम सुखा लेंगे ना, इसमें बीज हैं काफी सारे। ये सुखाना है लेकिन इसमें से निकल जाएंगे मोटे मोटे भी। ओमेगा 3 कितना भरपूर होता है इनमें बीजों में। वेजिटेरियन खाने में भी ताकत होती है साहब जी। ओह, पास्ता पलट दिया तूने आज। भंडारे वाला कद्दू और भी स्वाद बनेगा। तो लो जी, कद्दू में एक और वैरायटी आ गई, भंडारे वाला कद्दू। तो किस किस भाई ने भंडारे में कद्दू खाया पूरी के साथ, और साथ में खाया जी रायता। रायते में हमारा जो कुमाऊनी रायता होता है बहुत ही बेस्ट होता है, और खासकर भंडारे में जरूर बनता है ये, और शादी में भी बनता है ना। बिल्कुल। और एक चटनी होती है इमली की, गुड़ की चटनी होती है। वो तो मेरे मुंह में रस आ गया उसके बाद। मेरे को भी भूख लगनी शुरू हो गई है। तो माता का नाम लेके आज बनेगा जी हमारे यहाँ पे भंडारे वाला कद्दू। जोर से बोल लो, जय माता दी। सारे बोल लो, हाँ, डर लग रहा है कट ना जय जाए माता एकदम। दी। तो भाई हम धीरे धीरे इसको कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कभी इसका हलवा बना देंगे और इसकी सब्जी अब बना तो नाव बन देंगे। गई, फिलहाल तो नाव बन गई है। नाव भी बन गई है ये, और जो थोड़ा बहुत रखा है कुछ बांट देंगे हम आस पड़ोस में। इसी तरीके से हम इसको पूरा यूज कर लेंगे। प्रीति का मन है जी चूल्हे बनाने का, तो अब इसकी जो छिल्लड़ है जो क्रोकोडाइल जैसी लग रही है इसको उतारेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा छिलका इसके अंदर छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे छिलके वाला जो कद्दू है वो ज्यादा स्वाद लगता है। ये देखो प्रीति का नया जो तरीका इजाद किया है इसने, ये देखो ऐसे पतला ये पतला मगरमच्छ की जैसे होती है, स्किन उतारनी होती है। बस जी, तो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कद्दू की भूख लग रही है। आधी कटाई हो गई, आधी रहती है। पहले हम इसको धो लेंगे क्योंकि ये लंबी लंबी स्लाइस है, नहीं तो ऑलरेडी इसके अंदर इतना सारा पानी है ना, तो अगर मैं इसको काटने के बाद धोऊंगी तो पानी ज्यादा ना हो जाए सब्जी में। फिर रंग देखो इसका जरा, क्या मजेदार रंग है, गुद्देदार एकदम। चूल्हे पे फिर हाँ, जलाऊं आगे जाके वहां पे फिर मैं। आप जलाओ चूल्हे पे यार। हालांकि मुझे पता है मेरा बहुत काम बढ़ने वाला है, मेरी Bye. मेहनत खूब होने वाली है। सारी मेहनत तो मैंने ही करनी है, आग ही तो जलानी है, खाने ही तो बनाना है। पाजी यहाँ पे ना मैंने स्टूल लगाए हैं यहाँ पे, अभी बैठने की जगह बना दी मैंने परमानेंट। अभी पाजी बाहर गए हुए मेरे को सिर्फ 2 मिनट हुए थे, अभी मैंने आग जलाई है वहाँ पे। तो प्रीति का आ गई, आप काटो इसको। और तू क्या करेगी? अरे मैं इसमें आटा गूंथती हूँ, पूड़ियाँ खानी है इसके साथ। भंडारे वाला कद्दू खाना है तो पूड़ी के बिना अधूरा है। बता दे किस साइज में काटना है। लो जी, आप काटो इससे, इसको चौरस शेप में काटना है। थोड़ा ऐसे काटो बीच में से। देखो भाई, जितना मोटे कद्दू के जो टुकड़े हैं कटेंगे ना, उतना जल्दी वो गलेगा, सॉफ्ट होगा। और जितना हम पतला काटेंगे जो टुकड़ों को, तो वो उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। इसमें उल्टा हिसाब है। मुझे बता दे यार कैसे काटना है। इसको बीच में से काटो ऐसे लंबा। हाँ, इसको बीच में से काटो, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। इतने में आटा गूंथती हूँ पूड़ी वाला, तो जब तक ये काम करेंगे। भाई मिल बांट के होगा, ऐसे थोड़ा होता है, ये होता ना ऐसे। साथी हाथ बढ़ाना। हाँ, आप बड़ी ट्रे लो ना, चॉपिंग ट्रे बड़ी वाली। इतने बड़े ठीक है स्लाइसेस? नहीं, ये बहुत बड़े हैं। डकरे इतने ठीक है? हाँ, इतने डकरे ठीक है। आप बड़ी ट्रे लो, तो बाहर बैठ के काट लो। हो गया। तो पाजी जो कट रहे हैं हम साइड साइड पे कर रहे हैं मुन्नों को, ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए। दो बड़ी चॉपिंग ट्रे। अरे हो गया, ये देख कितना एक्सपीरियंस है लोग काटने का। बड़े
हाँ अच्छा को काट दिया। हाँ क्या बात है इसमें, देख ये देख गया। अनइवन नहीं होने चाहिए। और ये बहुत बड़े हैं अभी भी। तूने कहा था जितने बड़े होंगे उतना मजा आएगा। मजा नहीं जल्दी करेंगे। ये देखो भाई, ये मेरे इतना हिसाब ठीक से है? एक मिनट, ये मेरे हिसाब से अभी बहुत बड़ा साइज है। इतना ठीक है, तो मैं इतना इनको कह रही हूँ इनमें से आधा करो इसमें। इतना ठीक है। हाँ। ऐसे सीधे ठीक होंगे ना, हैं? ऐसे ऐसे कैसे कटेगी, ऐसा ना कटेगा, ऐसे कटेगा। ऐसे ये साइज होना चाहिए। अच्छा चल ठीक है। इतने बढ़िया बढ़िया डकरे किए इनके मैंने कि प्रीति खुश हो गई है ना। खुश होगी, बहुत खुश होगी और खा के ज्यादा खुश होगी। तो कह रही और काटो अब। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा और बना लेते हैं। आ जाओ मैडम, जला दी मैंने आग। आधा घंटा हो गया आग जलाया मेरे को। जल भी रही है, बुझ भी रही है। जितनी देर में आपने आग जलाई, हमने भी अपने बहुत सारे काम निपटा दिए। आटा गूंद दिया पूड़ी का, मसाले सब तैयार कर दिए। लो जी कद्दू सज गया अपनी जगह पे, कद्दू महाराज। मसाले भी सारे हमारे आगे हैं। देख ले, परफेक्ट जगह बना दी तेरे लिए मैंने बैठने के लिए, सामान रखने के लिए। तो लो जी, साहब जी चढ़ा रहे कढ़ाई आग पे। यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ और साथ साथ बस फटाफट तड़का लगाते हैं और बनाते हैं बढ़िया भंडारे वाला कद्दू। और इसके लिए मैंने ले लिए 4 प्याज, ये मीडियम साइज के, और थोड़ा सा अदरक। सरसों का तेल डालते हैं कढ़ाई में। लो जी पे आ गया सरसों का तेल। ये हमारे गरम मसाले हैं, तेज पत्ता है, दालचीनी है, चक्री फूल है, मोटी इलायची, जीरा, सौंफ, और ये हमारा पहाड़ का जखिया, अजवाइन थोड़ी सी, और साबुत धनिया, सूखा धनिया, ये भी हमारे पहाड़ का है, और मेथी, और ये है कलौंजी और तेज पत्ता। तो शुरुआत करते हैं। तो जी सबसे पहले डाल रहे हैं मेथी दाना। तो फटाफट डाल देंगे ये दालचीनी, सौंफ, जीरा, चक्री फूल, तेज पत्ता, और मिर्च का थोड़ा ध्यान रखना है। मिर्च मैंने फोड़ी नहीं तो ये पट 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 बाहर आके गिरेगी। गए सारे मसाले। कड़छी दो मेरी, आपकी साइड में है। लो। अब प्याज दे दो। तेल हो गया अच्छा चोखा गरम। अब भाई आग पे काम कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। ये गई प्याज। ये जी हलवाइयों वाली कढ़ाई है, इसमें जो माल होता है ना बड़ी जल्दी पकता है, क्योंकि ये लोही की है। मिट्टी लगा दी थी प्रीति ने नीचे इसके। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे पतला पतला काट के। लाओ जी। अब डालेंगे जी कद्दू इसमें, और मसाले बाद में डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी। करूं? हाँ रात काले मेरे। नहीं कोई नहीं, ऐसे डाल दूंगी। जय करा शेरा वालीदा। बोल सच्चे दरबार की जय। अब आप मेरे को मसालदानी पकड़ा दो, नमक, मिर्च, हल्दी सब डालना है। ओके नीचे बुलाई, मैं लेके आता हूँ अभी। पूरे 1 साल तक ये लकड़ियाँ सूखती रही हैं, फिर भी इनमें धुआं आ रहा है थोड़ा। पहाड़ में क्या है ना कि बारिश का टाइम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अक्टूबर नवंबर पूरी बारिश होती रही और सर्दियों में बारिश नहीं हुई। जी मैडम लाओ जी, सीधी आयो ना, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं कर दी। ऐसे लेके आया, घुमाते ऐसे उड़ा उड़ा दिया। ये हमारी मसालदानी या नमकदानी अब जाएगा जी इसमें, चटकारों वाला स्वाद। आग तेज करूं? हाँ जी, आग आग तेज मत करो, पहले ही बहुत तेज हो रही है ये। ओ गया कद्दू, भोग लग गया। कोई बात नहीं। जय माता दी। जय माता दी। कढ़ाई टेढ़ी हो रही है। वो आपकी सेटिंग थी ना। तो लो जी, अब डाल देंगे अब इसमें मसाले। सबसे पहले डालेंगे हल्दी। हल्दी गई जी हल्दी। हल्दी चौकी सारी हल्दी, ये लगभग 2 चम्मच होगी भाई। 2 चम्मच हल्दी। मैं प्रीति को रिपीट कर रहा हूँ, प्रीति की आवाज मिस हो रही हो। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मसाले थोड़े चोखे डलेंगे। लाल मिर्च गई जो, हाँ हाँ ये गई जी घर की पिसी हुई लाल मिर्च।
ये थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और जाएगा। हाँ जी। अब जाएगा जी नमक। अब देखो भाई हमारे कद्दू का पेठे का रंग देखो, जैसे जैसे लोहे की कढ़ाई में ये धीरे धीरे सॉफ्ट होगा वैसे वैसे इसमें रंगत और ज्यादा आती रहेगी। मेरी आवाज भी शायद वहां तक ना जा रही हो। जा रही है। मैं जा रही है? डर लग रहा है मेरे को तेरी आवाज सुन के। क्योंकि इतना चढ़ के इतनी तेज आवाज है ना, तो मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है जोरदार बनेगी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। आगे खुशबू। वैसे तो पेठे को पकाते हुए पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बन रहा है खुला कढ़ाई में, वो भी आग पे, तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत तेज आंच है। उससे क्या है कि जल्दी मॉइस्चर इसका सूख जाएगा। डालो। हाँ जी, थोड़ा सा बिल्कुल बीच में। हाँ, साइडों से डालो। बस बस बस, बहुत थोड़ा सा हमने डाला पानी। वाहेगुरु जी। प्रसादा तैयार होने वाला जी, आ जाओ। थोड़ा सा और डाल दो। और डाल दो थोड़ा सा, बस। लो जी, प्रीति ने जी ढक दिया इसको चिरंची से। कितने देर में पकेगा अब कद्दू? कद्दू बहुत जल्दी पक जाता है। इसको लगभग मुझे लगता है कि 15 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे आराम से। 15 मिनट। मैं नींबू लेके आऊं अपने बाग का डालने के लिए इसके बीच में? हाँ जी, डलेगा वो? स्मार्ट हो गया साहब जी। देखो जी, हमारे पास खटास के लिए इमली नहीं है। अक्सर इसमें लोग अमचूर। और शक्कर तो डाली नहीं तूने इसके अंदर? अभी नहीं डलेगी, वो लास्ट में डलेगी। तभी उसका टेस्ट आता है। तो जब कद्दू को हम खट्टा मीठा भंडारे स्टाइल में बनाते हैं ना, तो उसमें या तो हम इमली डालते हैं या कच्ची आम भी होती है जो सीजन में आती है वो डालते हैं। लेकिन हमारे पास दोनों चीज नहीं है, तो हम अपने पहाड़ का गलगल डालेंगे, नींबू, बड़ा नींबू, जिसकी खटास बहुत अच्छी होती है और रस भी बहुत अच्छा आता है। चल मैं लेके आता हूँ। तो लो जी, हमारे बाग के हमारे बड़े नींबू गलगल वाले। अब इसको काटेंगे। काटना ही बहुत इसको डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें इतने कांटे आप अंदर नहीं घुस सकते। तो मैं कोई जुगत लगाता हूँ, तलवार लेके आता हूँ, उससे काटने की कोशिश करता हूँ। लो जी प्रसादा। लो मलिका आलिया, मलिका आलिया के लिए तोहफा लाया हूँ मैं। भाई ये नींबू भी कम से कम 1.25 किलो का नींबू है, कम से कम 750 ग्राम कम से कम इसका वेट है। और ये नींबू देखते बस ऐसे मुंह में रस आ जाता है ना ऑटोमेटिकली, कि बस इसको खा लो निचोड़ के। वैसे हम रोज इसको रोज हम ग्रीन टी में इसका सेवन कर रहे हैं, हरी चाय में इसको डालते हैं और बहुत स्वाद लगता है। तो अब हम इसको अपने कद्दू में भी डालेंगे। डालो फिर काटो। इस नींबू का जितना हम यूज अंदर से करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा इसके छिलके का यूज है। इसका छिलका ज्यादा यूज किया जाता है। हमने इसकी 4 फाड़ी कर ली और चारों फाड़ी का रस इसके अंदर जाएगा और छिलका भी इसके अंदर जाएगा। कड़वा नहीं हो जाएगा? नहीं। उठाओ उठाओ। ओहो क्या कलर है, जबरदस्त। अब हम भी बन गए हलवाई। अब हमने भी बना दिया भंडारे वाला कद्दू। ये खड़ा खड़ा रहेगा कि मतलब मृदा बन जाएगा? नहीं, थोड़ा सा इसको घिसेंगे हम। जब ये और सॉफ्ट हो जाएगी ना फाड़ियाँ, तो इसको थोड़ा करछी से दबा देंगे। अब डाल रहे हैं जी नींबू इसके अंदर, बड़ा नींबू। अब इससे आएगा इसमें खट्टा टेस्ट, और मीठे के लिए डालेंगे शक्कर। वो जब ये बिल्कुल पकने को तैयार होगा तब हम उसके अंदर गुड़ को कूट के मैंने रखा हुआ है और उसको डाल देंगे। आप चाहो तो शक्कर डाल दो, लेकिन गुड़ का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। कद्दू है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट पक चुका है, लगभग पक चुका है। अब ये देखो, ये देखो कट रहा है ना ये।
अभी इतना सॉफ्ट हो चुका है कि इसके अंदर कड़छी आराम से इसको काट पा रही है। अब हम डाल देंगे जी गुड़। हालांकि लिखा शक्कर है लेकिन है गुड़ इसके अंदर। ये मैंने गुड़ को जो है छलने में कूट कूट के दबा के चूर कर दिया। ये बिल्कुल कूट के मैंने बारीक कर दिया और थोड़ा थोड़ा ये धीमी धीमी आंच पे। अब देखो आग नहीं है नीचे, सिर्फ हल्की हल्की आंच है कोयले की, उसी में बस ये रिझता रहेगा 5-6 मिनट और फिर हमारा ये बनके तैयार है भंडारे वाला कद्दू। टेक्सचर देख रहे हो इसका, लबलबा, एकदम लबलबा। तो लो जी ये बन गया, पूरा तैयार हो गया। अब बस पूड़ियाँ तलनी बाकी रह गई हैं। मैडम पूड़ियाँ तो आप ही तलोगे, अब सारा काम तो मैंने कर दिया। सारा काम आपने कर दिया है ना, अब खा लेते हैं मिलके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो भी गर्मा गर्म आ गई जी पूड़ियाँ। ओहो लो जी, ये आएगा मजा। ठंड में खाओ गर्मा गर्म पूड़ी। हो गई जी सब्जी। बिल्कुल जी बिल्कुल बढ़िया। ये भोग लगेगा जी हमारा गाय की पूड़ी का। गाय को खिलाओ चाहे पशु पक्षियों को खिलाओ, ये उनके नाम की। लो जी गर्मा गर्म पेठे की सब्जी, कद्दू की सब्जी। वाह जी वाह। प्रसादा। लो जी जय माता दी। तेरा भंडारा सफल हुआ। क्या सच में? तारीफ करें यार, अच्छी बनी है। बहुत जबरदस्त है। खाओ जी, लो जी। लाओ जी। बताइए। लाजवाब। मजा आ गया, मजा आ गया खा के। मेहनत सफल हुई। कहाँ से मेहनत शुरू हुई थी, कहाँ आके सफल हुई। ज़्यादा बोलने का दिल नहीं करा, सिर्फ खाने का दिल करा, पर मजा आ गया। शाबाश। चूल्हे पे देखो स्वाद अलग ही आता है चीज का। पे घर का कद्दू इतना बढ़िया, ऊपर से चूल्हे पे बना हुआ, ऊपर से इतनी बड़ी जो मैडम जो उनसे बनाया हमारी मैडम ने। मौसम, नज़ारा, पहाड़ का पानी। आपने इतना प्यार से मेरा साथ ना दिया होता तो ये बनता भी नहीं ऐसे। चलो जी, कद्दू अच्छा लगा हो, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जिन लोगों को आप चाहते हो कि और लोग भी ऐसा बनाएं, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक है, पौष्टिक है, अपने परिवार से शेयर करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है इस रेसिपी को, इस वीडियो के थ्रू। बताओ बीज कहाँ से आया था? विदेश से, अजरबैजान से बीज आया, उगा ये उत्तराखंड की धरती पे। और जब निवाला मुंह में गया इसका पकने के बाद, तो भाई कहने ही क्या है। तो शुक्रिया ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक देखते रहिए और खाते रहिए, खिलाते रहिए पंजाबी ट्रैकर। नमस्कार नमस्कार। खुशबू खींच लाई तुम्हें है? आज आपको ऐसा कद्दू खिलाएंगे आप जिंदगी में खाया नहीं होगा। ये कद्दू पहाड़ का है, अरे गोल वाला भी नहीं है ये। कौन सा वाला था? तुम नीचे तो दिखाएंगे तुम्हें अभी। ये अलग वैरायटी है। ये विदेश का कद्दू है, उसका बीज था इतना मोटा। उसका बीज मुझे भी देना फिर। हाँ लेके जाओ। अभी मैंने निकाले ये बीज, पहले तुम चख के देखो कैसा है। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ गब्बर सिंह था ना, बसंती। मैं गब्बर सिंह नहीं हूँ। हमारे गांव की बसिंग तो भाग गया कहाँ से है? ये आओ जी, आपको बसंती से आपने देखा होगा कई व्लॉग्स के अंदर, बसंती से मिलवाते हैं आपको। इतना खारा? कोई नहीं। अरे आ जाओ, तुम भी नीचे आ जाओ। आ जाओ। चम्मच ले लो चाहे हाथ। ये पता है क्या है? ये भंडारे वाला कद्दू है। ये जब भंडारे में होता है ना, ये अच्छा बैठ जाऊँ फिर। बैठ जाओ, गिरेगा तो ना। जब देवी मंदिर में भंडारा होता है ना, हाँ जिस टाइम, तो उस टाइम बनाते नहीं सब लोग मिलके। मेरे को याद आ गई यहाँ से। ये कह रहे मैं क्यों चलो, मैंने कहा चलो यार दीदी के यहाँ पे रोज क्या? काम तो रोज ही है ना। चमचे खा लिया, अरे खाओ पे चमचे खा लिया करो। आज खाओ भी, अब खा रहे अरे खाओ, शर्म आ गया, ताकत आएगी। सारा हमको घर ही रख के आना। दीदी का हाथ का तो बहुत टेस्टी होता है। ये तो मस्त हो रहा है। तो नहीं है नमक। हाँ? हैं? पीला कद्दू तो नहीं है आजकल का। पीला नहीं है, पूरा पीला नहीं है। हरा, हल्का हरा था, हल्का पीला था, मिक्स था। और तुमको वाला बहुत कद्दू सारे खिलाऊंगा। मसाले। घोटिया कद्दू कहते हैं ना, बाहर से पीला वाला कद्दू।
बूटिया वाला। हाँ। वो तुम्हारे उधर लगे होंगे ना। सब्जी बहुत मस्त हो रही है, मस्त होती है। मैंने बनाई थी, बहुत मस्त हमारे यहाँ गुड़ डाल के बनाते तोड़ हैं के अंदर रखे। गुड़ डाल के, हाँ। नहीं, गुड़ वाला ही अच्छा लगता है। और मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने क्या बिगर करा, गुड़ का बड़ा ही मीठा नींबू हो रहा। डाला। हाँ? वो बिगर गुड़ का ही मीठा हो रहा। बगैर गुड़ का, हाँ। मेरा वो लाल लाल ज्यादा मैं होता है। बागान पे लगी थी ना, कहने लगे बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। मैंने लाना मैंने कहा आज लाऊंगी, कल लाऊंगी। तुम्हें हम कद्दू दिखाओगे तुम डर जाओगे, इतना बड़ा कद्दू होता है क्या? ये इतना बड़ा हुआ है बसंती, इतना बड़ा था। अच्छी तो पहचानता है तुम्हें अच्छे से। इतना बड़ा बस्ता लेके कहाँ जा रहे हो? ट्रैकिंग पे जा रही हैं? पहाड़ चढ़ रही हैं? अच्छा पीछे देखो, घूम के अपने डर जाओगे। देखो पीछे देखो, कद्दू देखो पीछे, कद्दू। तो जी बसंती के लिए अब डब्बे में पैक कर दिया जाएगा। शाम का टाइम है, रास्ते में गब्बर ना पकड़ ले। गब्बर का तो भाग गया, कहाँ से पकड़ता गब्बर को भाग। डराते ले जा, डराते ले जा। रात ही ना रखी अभी मैंने। तो लो भी भंडारा है, तो भंडारे का हमने अगर कद्दू बनाया है, तो जब तक भंडारे कद्दू जो है वो बटेगा नहीं, तो भंडारा संपूर्ण कैसे होगा? तो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं आए यहाँ पे, और प्रीति के फ्रेंड्स यहाँ पे, और इन्होंने खाया जी कद्दू, और साथ में लेके भी जा रहे हैं अपने घर के लिए। मैंने कहा दीदी के वहाँ क्यों नहीं कद्दू की सब्जी खा के आते हैं हाँ। साथ। और खुशबू आई थी ऊपर तक, मेरे को बहुत खुशबू आई, तभी मैंने कहा दी को भी बुला के लाई अपनी साथ में। मैंने कहा चलो। तो पाजी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एज यू ऑलवेज से। अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आपका दोस्त पंजाबी ट्रैकर।